أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله صدق الله وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. सदर बावकार मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, दूर नज़दीक करीब व पास से चलकर तशरीफ़ लाए बरादरान इस्लाम, थोड़ी आवाज़ कम करो, झंझनाहट ना हो। खालतीपुर बरसों बाद बलियावी वापस लौटा। और सच यही है कि मुहिब्बे गिरामी फाजिल जलील हज़रत मौलाना शहाबुद्दीन सकाफ़ी की ज़िद भी मोहब्बत थी। मुझसे पहले आपने जमात अहले सुन्नत के उस खतीब की गुफ्तगू समाअत की है जिसने बदअकीदगी की काली कोठरी में बरसों बिताने के बाद खुद को महफूज निकाल लिया और ज़माने में डंके की चोट पर ऐलान करके उनको भी चुनौती देकर बोल पड़ा कि जब तक हमने महबूब और आशिक नहीं समझा था, तब तक दलदल में था और रब की महबूब की अज़मत समझ में आ गई तो बरेली के इमाम अहले सुन्नत का अकीदा समझ में आ गया। कादरी फसीही कमेटी के कम उम्र नौजवानों को मुबारकबाद दूं कि आपने अज़मते मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस के नाम से मेरे आका करीम की बज़्मे मीलाद सजाई है। दुआ है रब्बे कदीर अपने महबूब की मीलाद में आने वालों को और मीलाद मनाने वालों को और मीलाद में मदद करने वालों को कब्र में भी अपने महबूब को पहचानने की तौफीक दे दे और मैदान महशर में अपने महबूब के लिवाउल हम्द के साए में जगह दे दे। इस वक्त नबीरे हुजूरे सहबानुल हिंद पीरे तरीक़त हज़रत सूफ़ी सैयद शाह अबुल फ़ज़ाइल फ़सीही, जिनके हल्क़े इरादत में या हल्क़े अक़ीदत में आप कशा कशा मोहब्बत में खींच कर चले आए।
बलियावी की थोड़ी देर की गुफ्तगू अगर बर्दाश्त करने की हिम्मत है तो दिल का भी दरवाजा खोल लो और अपनी जबान को भी थोड़ी धार दे लो। और चंद मिनट की गुफ्तगू अपने ज़हन में नहीं अपनी ज़िंदगी में उतार लो तो नौजवानों की मेहनत, आपकी कोशिश, सबकी शिरकत वसूल हो जाए। मुझसे पहले आपने जिस खतीब की गुफ्तगू समाअत की उनके ताल्लुक से मुझसे ज़्यादा करीब से आप जान रहे हैं। मैं इतना जान रहा हूं कि जब तक वो जाने नहीं थे तब तक हम उनसे अनजान थे। जब वो अकीदे अहले सुन्नत जान गए तो जान पहचान हो गई। हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती अब्दुल हकीम साहब, बैठ जाओ, कादरी रज़वी की बड़ी प्यारी गुफ्तगू आपने समाअत की। शहरे इश्क बरेली शरीफ से आने वाले मुअज़्ज़ज़ मेहमान शाहकारी तरन्नुम हज़रत शुएब रज़ा बरेलवी से नाते पाक आपने समाअत की, मनक़बत भी समाअत की। बलियावी से सिर्फ एक शेर सुन लीजिए। इतनी खामोशी से तो मैं समझता हूं कि मुल्क में मच्छर भी नहीं गुजरता। अब इस दरमियान में बहुत सारे लोगों का दिमाग घूम गया था, तो जिसे देखो वही कहता था कि बस मुसलमान का कान पकड़ के इंडिया से बाहर फेंक दूंगा। सुनते रहा, आपका बलियावी सुनते रहा, एक दिन चढ़ गया। और जब चढ़ गया तो मैंने कहा यार हम तो आदमी हैं, 75 साल से जिस देश से तुम मच्छर न भगा सके उस मुल्क से नबी का गुलाम क्या भगाओगे। अब सवाल ये उठता है कि कौन साहबानुल हिंद, नौजवान उलमा के लिए थोड़ा सा, कौन साहबानुल हिंद? तो बलियावी की तालीम उसी शहर गाजीपुर से हुई है जिस गाजीपुर में आरिफे बिल्लाह हजरत आसी गाजीपुरी आराम फरमा है। अब तो बोल लो मोहब्बत से, झूम के, तवज्जो चाहो। जिस आरिफे बिल्लाह के इश्क का सूरज जब चमकता था तो बहुत सारे उलमा भी अपनी शरीयत सीधी कर लेते थे।
और तरीकत के आसमान पर जब वो बादल बनकर बरसता था तो यही सदा निकलती थी, जो शय तेरी निगाह से गुजरे दुरूद पढ़। बोलेंगे तो बोलूंगा, बलियाबी से तकरीर करानी पड़ती है। स्टेज वाले बोलेंगे तो माल निकाल दूंगा, स्टेज वाले चुप रहेंगे तो टाइम पास कर लूंगा। हाँ, जो शय तेरी निगाह से गुजरे दुरूद पढ़। तवज्जो चाहूंगा अहले इल्म की, अहले स्टेज की नहीं। चूंकि आजकल स्टेजों पर बैठने के लिए मार होती है, सिर्फ दाढ़ी होना जरूरी है। जो शय तेरी निगाह से गुजरे दुरूद पढ़, हर जुज़्व व कुल है मजहरे अनवारे मुस्तफा। वाह वाह सुभान अल्लाह। नुक्ता या रसूल अल्लाह, अब बलियाबी यहाँ रुक करके थोड़ी सी आपसे मुसाफा करना चाहे, जो इस वक्त अहले सुन्नत के माथे पर एक कलंक का ठप्पा लगाया जा रहा। सिलसिला चाहे जो हो, सिलसिला चाहे जो हो, कादरी हो, चिश्ती हो, नक्शबंदी हो, सोहरवर्दी हो, अशरफी हो, रजवी हो, फसीही हो, हबीबी हो, सिलसिला चाहे जो हो, अकीदे का होना जरूरी है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हक है बेशक। जोर से तवज्जो की तवज्जो चाहूं, अहले स्टेज की तवज्जो चाहूं। अकीदे का होना जरूरी है, सिलसिला चाहे जो। बलियाबी तो साफ कहता है, सिलसिले को सिलसिला रहने दो, फिरका मत बनाओ। हक बेशक। काश ये गुफ्तगू कहीं और मैं किया होता। बेशक। सिलसिले को सिलसिला रहने दो, फिरका मत बनाओ। वाह। किसी सिलसिले का पीर हो, मेरा ही पीर क्यों ना हो, हजरत बोल लूंगा, हुजूर बोल लूंगा, आकाए नेमत बोल लूंगा, शेखुल मशाइख बोल लूंगा, महबूबुल औलिया बोल लूंगा, वाह। सुल्तानुल औलिया बोल लूंगा, लेकिन सरकार नहीं बोलूंगा। है वाह। है हक है बेशक बेशक। बोल बोल बोल। सुभान अल्लाह। हक है। कोई गौस हो सकता, कोई कुतुब हो सकता, कोई अब्दाल हो सकता, कोई साबिर कलियरी हो सकता, कोई महबूबे इलाही हो सकता, कोई तारिकुस सल्तनत महबूबे यज़दानी हो सकता। धरती पर सरकार सिर्फ एक है। वाह 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 वाह। सुभान अल्लाह। दिल लगाओ, जमीन पर सरकार सिर्फ एक है, सरकार एक है। हजरत की तवज्जो चाहूं, जमीन रब की, मुल्क बंदों ने बनाया। जमीन रब की, मुल्क बंदों ने बनाया। आसमान रब का, बंटवारा बंदों ने किया। आसमान रब का, बंटवारा बंदों ने किया।
जमीन रब की, मुल्क बंदों ने बनाया, मिट्टी रब की, शोभा बंदों ने बनाया, आदमी सब थे, जबान बंदों ने बनाई। जबान बंदों ने बनाई। अब बलियावी कहता अमेरिका हो, रशिया हो, जर्मन हो, फ्रांस हो, भारत हो, इटली हो, दुनिया का कोई मुल्क हो, तुम हुक्मरान हो सकते हो, सरकार नहीं हो सकते। कोई नौजवान बीच से खड़ा होकर नारा ठोक दे। चारों तरफ से लब्बैक 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 ये नारा अपनी औलादों की कुट्टी में पिला के रखना। ये नारा सिर्फ भारत ही में काम नहीं आएगा, कयामत में भी काम। इसलिए कि भारत में हम खतियान से पहचाने जाएंगे, मैदान कयामत में मुस्तफा के झंडे से अज़मते मुस्तफा, अज़मते मुस्तफा, वक़ारे मुस्तफा, शाने मुस्तफा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत खूब है, बहुत खूब। बलियावी पूरी दुनिया के हुक्मरानों को कहता है, कोई मर्द का बच्चा माँ का दूध पिया हुआ तो अपना एक फैसला किसी जानवर से मनवा दे। बोलो यार, हमारे इसी भारत में किसान लड़ जाए तो 56 इंच की छाती वाले को 75 कदम पीछे हटना पड़े। वाह। और एक वो है फलस्तीन में अमेरिका की नाजायज औलाद बलियावी जो कहता सऊदिया के लंबा जुब्बा पहनने वाले शाहो, अरे तुमने काबे की कमाई खाई लेकिन जमीर बेच रखा है। भारत में मुसलमान सुन्नियों ने गरीब नवाज का सदका खाया है, जमीर अभी मसलके आला हज़रत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अमेरिका तुझको घमंड है कि पूरी दुनिया का सुपर पावर तू। चांद और सूरज पर जाने की बात करने वालों, तुम जा करके भी गए कि नहीं गए ये भी जांच का विषय है। लेकिन हलीमा के छप्पर का वो आंगन गवाही दे रहा कि मेरे नबी ने जबान से नहीं अपनी उंगली के इशारा किया है, तो जिधर जिधर उंगली जाए उधर उधर चांद जाए। है किसी हुक्मरान के कलेजे में ताकत तो अपना एक फैसला किसी जानवर से मनवा दे। कोई एक फैसला किसी जानवर से मनवा दे, कोई एक फैसला अपना किसी पत्थर से मनवा दे।
जिन टेढ़े सीधे पत्थरों को माबूद मानकर बरसों सजदा किए, नहीं समझ पाए। अच्छा, आज तक उनके यहाँ कोई अच्छी शक्ल नहीं दिखी। शक्ल जितनी बदसूरत, माबूद उतने ही पावरफुल। कमाल है। आज ही अजर देख रहा कि अयोध्या की छत टपकने लगी। मैं सोचते रहा, जो पानी से खुद को न बचा सके, ओ यार वो